प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से एक बार फिर से आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथनों के अनुसार उनके बताए नियमों की अच्छे से पालना कर रहे हो तथा अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। तो बच्चों, कल हमने पत्र लेखन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र दोनों में अंतर बताया था कि इन दोनों पत्रों में क्या अंतर है। इसके बाद हमने अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखना है, उसका आरंभ, उसका मध्य, उसका अंत कैसे करना है, उन सब नियमों पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको पत्र लेखन की जो कला है वो सिखाई थी। पर बच्चों, अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो कई बार हमारे दिमाग में एकदम से आता है कि आजकल मोबाइल के युग में या इंटरनेट के युग में किसके पास इतना समय है कि वो पत्र लिखेगा। पर एक बार अपनी हिंदी अध्यापिका के कहने पर सिर्फ एक बार अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी खास को पत्र लिखकर देखो। पत्र लिखकर आपको जो खुशी अनुभव होगी वो मोबाइल पे लिखे गए मैसेज से कभी आपको नहीं मिल सकती। और जब कभी आपको अपने किसी खास का पत्र मिलेगा तो उस पत्र में लिखे एक एक शब्द से आपको उनकी भावनाओं का एहसास होगा तथा पत्रों को आप पूरा जीवन संभाल कर रख सकते हो। जबकि फ़ोन में जब मैसेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको संभाल कर नहीं रख सकते। तो बच्चों, पत्र लेखन जो है वो भावनाओं को व्यक्त करता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने किसी खास को, अपने किसी रिश्तेदार को एक पत्र तो ज़रूर लिखोगे। तो अब हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। तो हमारा आज का जो विषय है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द पढ़ने के उद्देश्य। पर्यायवाची शब्द पढ़ने के बाद बच्चे पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा को समझेंगे तथा बच्चों के पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। परिभाषा। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि अग्नि। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। तो अगर हम अनल कहें तब भी उसका अर्थ है अग्नि, अगर हम पावक कहें तब भी उसका अर्थ है आग। अगर मैं दूसरी उदाहरण लूं तो अगर हम कहें आँख, तो आँख को आपने सुना होगा कि हम नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं तथा नेत्र भी कहते हैं। इस तरह एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। जैसे कि पहला शब्द है अपमान। अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती, निरादर। तो बच्चों, जब भी कभी हम कोई वाक्य प्रयोग करें या हम अपमान शब्द का कहीं प्रयोग करें तो उसके स्थान पर हम निरादर, तिरस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, दूसरों का तिरस्कार करना बुरी बात है। तो इस तरह हम भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कर भाषा में तथा अपनी भाषा शब्दावली में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा शब्द है आकाश, आसमान, गगन, नभ। तीसरा कान, कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट। तो अगली बार जब भी आपके मम्मा आपका कान पकड़े
तो फटाफट से मम्मा को बोलना है कि मम्मा मेरा श्रुति पट छोड़ दीजिए। तो मम्मा तो एकदम से हैरान हो जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या पकड़ा है या फिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तब आप मम्मा को श्रुति पट का अर्थ समझाना कि इसका मतलब भी कान होता है। अगला शब्द कोमल, नरम, मुलायम, सुकुमार। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जगदीश। परमात्मा को तो बच्चों वैसे भी हम इतने ही नामों से पुकारते हैं। गंगा, गंगा नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, जानवी, कृष्ण। श्री कृष्ण को भी हम कितने नामों से पुकारते हैं? वासुदेव, केशव, गोपाल, माखन चोर, नंदलाल। तो हमारा अगला शब्द है घर। घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन। तो बच्चों कई बार मैं देखती हूँ कि आप लोग गृह तथा ग्रह इन दोनों शब्दों को मिला देते हो। जब आपने गृह लिखना होता है तब वहां पे आप ग्रह लिख देते हो। बच्चों ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट और गृह, गृह का अर्थ होता है घर। अगला शब्द अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत। आत्मा, देव, जीव, चैतन्य। उससे अगला शब्द किनारा, किनारा, तट, तीर, कूल। गज, हाथी, हस्ती, मतंग। अगला शब्द असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। तो अगला शब्द पेड़। पेड़ के पर्यायवाची तरु, बिटप, वृक्ष। सुत, सुत, बेटा, तन्य, पुत्र। तो पुत्र को, बेटे को हम सुत भी कहते हैं। सेवक, सेवक अर्थात जो सेवा करता हो। तो सेवक के पर्यायवाची दास, नौकर, अनुचर। और हमें हमेशा सेवकों का, नौकर, अनुचर या दास को सम्मान देना चाहिए। सूर्य, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। तो अगली बार अगर आपको कोई अपना नाम रवि बताए तो आप फटाफट से बोलना कि मुझे आपके नाम का अर्थ पता है। आपके नाम का अर्थ है सूर्य, स्वर्ग, बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक। समूह, झुंड, दल, वृंद। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई हिंदी कक्षा में।